अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब का खुलासा पेश कर रहे हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक रूहानी सफ़र है। किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ, यानी वो मौजूदा लम्हे की ताकत, और इसे लिखा है एक हर्ट टोले ने। ये किताब हमें सिखाती है कि हकीकी सुकून, खुशी और खुद शनासी माजी या मुस्तकबिल में नहीं बल्कि अभी के लम्हे में मौजूद है। मुसन्निफ कहते हैं कि अक्सर इंसान पछतावे या खौफ में जीते हैं, लेकिन अगर हम अपने जहन की खामोशी को महसूस करना सीख लें तो अंदरूनी सुकून की दुनिया शुरू हो जाती है। ये खुलासा कई हिस्सों में तकसीम किया गया है, इसलिए हर नुक्ता आसानी से समझ आ सके। हिस्सा नंबर 1, हम अपने दिमाग नहीं हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि हम जो कुछ सोचते हैं वो हमारी असल ज़ात नहीं होती। असल ज़ात वो है जो उन ख्यालात को देख रही होती है जब दिमाग खामोश हो और अंदर कोई पुरसुकून खामोशी हो, तब हम अपने आप से करीब होते हैं। मिसाल, अगर कोई शख्स ये सोचता है कि मैं नाकाम हूँ तो वो सिर्फ एक ख्याल है। वो शख्स दरअसल वो है जो इस ख्याल को देख रहा है। ये पहचान खुदी की पहली सीढ़ी है। हिस्सा नंबर 2, लम्हा मौजूद में जीना कैसे मुमकिन है। मुसन्निफ कहते हैं कि लम्हा मौजूद में जीने के लिए सबसे पहले जहन का मुशाहिदा करना ज़रूरी है, यानी ख्यालात को खामोशी से देखना बगैर किसी रद्द अमल के। इससे जहन का शोर कम होता है और अंदर सुकून पैदा होता है। इसी लम्हे इंसान हाल में जिंदा होता है और वही रूहानी बेदारी की शुरुआत होती है। मिसाल, जैसे ही कोई शख्स सांस पर तवज्जो देता है और अंदर की खामोशी को सुनता है तो वो हाल में आ जाता है। यही तरीका ज़हनी दबाव, परेशानी और बेचैनी से निकालता है। हिस्सा नंबर 3, वक्त का वहम। मुसन्निफ कहते हैं कि वक्त, माजी और मुस्तकबिल सिर्फ दिमाग के ख्यालात हैं। असल हकीकत सिर्फ मौजूदा लम्हा है। जब हम माजी में जीते हैं तो पछतावे, गम और अफसोस आते हैं, और जब हम सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं तो खौफ और बेचैनी पैदा होती है। मिसाल, अगर कोई मुसलसल ये सोचे कि अगर कल इंटरव्यू अच्छा ना हुआ तो क्या होगा, तो वो पहले से ही खौफ में जीता है, हालांकि वो लम्हा अभी आया भी नहीं। हिस्सा नंबर 4, तकलीफ वाला जिस्म, पीन बॉडी। मुसन्निफ एक अनोखा तस्वुर पेश करते हैं जिसे वो तकलीफ वाला जिस्म कहते हैं। ये माजी की मनफी यादें और जज्बात होते हैं जो जिस्म में जमा हो जाते हैं। जब भी हम गुस्से, दुख या मायूसी में आते हैं तो वही तकलीफ वाला जिस्म मुतहर्रिक हो जाता है और बार बार खुद को दोहराता है। मिसाल, अगर किसी को बचपन में बार बार तनकीद मिली हो तो वो जवानी में भी तनकीद से डरने लगता है। यही तकलीफ वाला जिस्म होता है जो पुराने दुख को बार बार जगाता है। हिस्सा नंबर 5, मौजूदगी की ताकत। मुसन्निफ बताते हैं कि मुकम्मल मौजूदगी यानी लम्हा हाल में जीना सबसे बड़ी ताकत है। जब हम किसी काम में पूरी तवज्जो देते हैं तो इस लम्हे सुकून आता है। मिसाल, अगर कोई शख्स चाय पी रहा हो और सिर्फ इसके जायके, गर्मी और खुशबू पर ध्यान दे तो वो मुकम्मल मौजूदगी है। यही लम्हे खुशी की बुनियाद होते हैं। हिस्सा नंबर 6, ताल्लुकात और मौजूदगी। मुसन्निफ कहते हैं कि बेहतर ताल्लुकात सिर्फ इस वक्त बनते हैं जब हम एक दूसरे के साथ मुकम्मल मौजूदगी में हों। रिश्ते अक्सर माजी के बोझ या तल्ख यादों से खराब होते हैं। मिसाल, अगर शौहर और बीवी एक दूसरे की बात पूरी तवज्जो से सुने तो झगड़े कम हो जाते हैं, मोहब्बत बढ़ती है और ताल्लुक में सुकून आता है। हिस्सा नंबर 7, रूहानी आज़ादी। मुसन्निफ कहते हैं कि असल आज़ादी
दिमाग के शोर माजी के बोझ और मुस्तकबिल के डर से निजात है। मिसाल, जैसे रोशनी अंधेरे को ख़त्म करती है, वैसे ही मौजूदगी मनफी ख्यालात को हल्का कर देती है। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी असल पहचान दिखाता है। मुसन्निफ एक हार्ट टोले कहते हैं, जब हम लम्हा हाल को मुकम्मल तौर पर कबूल करते हैं, तब हम जिंदगी के साथ हम आहंग हो जाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हर लम्हा को गहराई से जीना सुकून और खुशी का रास्ता है। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया तो शेयर करें और बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा मुतासिर कुन लगा। अल्लाह हाफिज।